शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं और सीधी राह पर हैं। ये कुरान गालिब और मेहरबान खुदा की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, बस गफलत में पड़े हैं। बेशक इनमें से अक्सर अजाब के मुस्तहिक बन चुके हैं, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने इनकी गर्दनों में तूक डाल दिए हैं जो थोड़ियों तक हैं, इसलिए इनके सर ऊपर की तरफ उठे रह गए हैं और हमने उनके आगे दीवार और इनके पीछे एक दीवार खड़ी कर दी, फिर ऊपर से ढांप दिया सो वो कुछ देख नहीं पाते। और इनके हक में बराबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप स्वयं तो सिर्फ इसको डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और बगैर देखे अल्लाह ताला से डरे, सो ऐसे शख्स को मग़फ़िरत और बेहतरीन अजर की खुशखबरी दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे बेचते और जो कुछ पीछे छोड़ जाते हैं इसको लिख रहे हैं और हर एक चीज को हमने वाज़िया किताब में महफूज कर रखा है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक बस्ती वालों का किस्सा सुनाइए जब वहाँ कई रसूल आए थे। जब हमने इनकी तरफ पहले 2 रसूलों को भेजा तो इन लोगों ने इन्हें झुठला दिया, फिर तीसरे के जरिए हमने इनकी ताकीद की। सो इन नबियों ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। इन्होंने कहा तुम तो हमारे जैसे इंसान हो और अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। इन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि बेशक हमें तुम्हारी ही तरफ भेजा गया है और हमारा फर्ज तो सिर्फ वाज़िया तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। इन्होंने कहा हम तो आप लोगों को मनहूस समझते हैं, अगर तुम अपनी कोशिश से बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से हलाक कर डालेंगे और तुम्हें हमारी तरफ से बहुत दर्दनाक सजा मिलेगी। रसूलों ने कहा तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए तो ये नहूसत है? बल्कि तुम लोग हद से गुजरने वाले हो। और शहर के किसी दूर मकाम से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। इसने कहा ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की बात मानो, इन लोगों की बात मानो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो खुद राह रास्त पर हैं। और क्या वजह है कि मैं इस मालिक की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे? क्या मैं इसको छोड़कर ऐसे माबूद इख्तियार करूं कि अगर अल्लाह ताला मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ फायदा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे छुड़ा सके? अगर मैं ऐसा करूं तो मैं यकीनन सरीह गुमराही में पड़ जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, बस मेरी बात सुनो। इसके शहीद होने पर इरशाद हुआ कि जा जन्नत में दाखिल हो जा। इसने कहा कि ए काश मेरी कौम को भी ये बात मालूम होती कि किस सबब से मेरे रब ने मुझे बख्शा है और मुझे मुअज़्ज़ज़ बना दिया। और इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हमें लश्कर उतारने की जरूरत थी। वो अजाब तो बस एक तेज चीख थी जिससे वो गोया बुझ कर खत्म हो गए। अफसोस है बंदों के हाल पर, इनके पास ऐसा कोई रसूल नहीं आया जिसका इन्होंने मजाक ना उड़ाया हो। क्या इन्होंने गौर नहीं किया कि इनसे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक किया है जो अब कभी भी इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे
اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین بھی ہے کہ ہم اس کو زندہ اور شاداب کرتے ہیں اور اس میں سے اناج نکالتے ہیں اور اس میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر یہ کیوں شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے جن کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کو بھی، اور بہت سی ان چیزوں کو جو ان کے علم میں بھی نہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ اس پر سے ہم دن کی روشنی کو اتار لیتے ہیں اور وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ مقررہ حکم ہے اللہ کا جو غالب اور باخبر ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور یہ تمام اپنے اپنے مدار میں تہتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ان کا کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ان کو چھڑایا جا سکے گا، مگر ہاں یہ ہماری مہربانی ہے اور وقت مقرر تک ان کو نفع پہنچانا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سزا سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو بات کو ہوگی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کافر ایمان لانے والوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی ایسے شخص کو کھانا کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تو تم صریح گمراہی میں ہو۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ یہ لوگ تو بس ایک شدید چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو اچانک آ پکڑے گی، اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر یہ نہ تو کسی کو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ فوراً قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ اللہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے واقعی سچ کہا تھا۔ محض ایک شدید آواز ہی ہوگی اور فوراً وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ملے گا انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں درختوں کے سائے تلے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو وہاں قسم قسم کے میوے میسر ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام پہنچایا جائے گا، اور مجرموں سے کہا جائے گا اے مجرموں تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے،
اور शैतान तुम में से बहुत से लोगों को गुमराह कर चुका है। तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ये है वो जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इस कुफर और इनकार के सिले में जो तुम करते रहे, आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पाँव इनके अमाल की गवाही देंगे। और अगर हम चाहते तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर देते, फिर ये अगर रास्ते की तरफ दौड़ते भी तो कैसे देखते। और अगर हम चाहते तो इनके मसाकन में ही इनकी सूरतें मसख कर देते, फिर ये ना आगे बढ़ सकते और ना पीछे पलट सकते। और जिसको हम लंबी उम्र अता करते हैं तो इसकी जिस्मानी कुव्वतों को घटाते चले जाते हैं। सो क्या ये नहीं सोचते? और हमने इस नबी को शेरगोई नहीं सिखाई और ना ये इसकी शान के मुनासिब है। ये कलाम तो एक जबरदस्त नसीहत और रोशन कुरान है, ताकि इस शख्स को जो जिंदा हो अजाब से डराए और मुनकरों पर हुज्जत तमाम हो जाए। क्या इन्होंने बहौर नहीं देखा कि हमने इनके लिए अपने दस्ते कुदरत से चौपाए पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हैं, और हमने जानवरों को इनका मुतय्यन बना दिया। सो बास तो इनमें से सवारी के लिए हैं और बास को ये खाते हैं, और इनके लिए इनमें और भी बड़े फायदे और मशरूब हैं। क्या ये फिर भी शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर दीगर माबूद बना रखे हैं ताकि शायद इनको मदद मिले, और वो माबूद इनकी मदद करने की ताकत नहीं रखते, जबकि कुफार इनके हाजिर लश्कर बने हुए हैं। तो इनकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा ना करें। हमें मालूम है जो इनके दिलों में पोशीदा है और जिनका ये इजहार करते हैं। क्या इंसान ने गौर नहीं किया कि हमने इसको एक कतरे से पैदा किया है, फिर वो खुले बंदों अपने रब के बारे में झगड़ता है और ये हमारे बारे में मिसालें बयान करता है और खुद अपनी हकीकत को भूल गया है। कहता है कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो पोसीदा हो चुकी होंगी। कह दीजिए वही इनको जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार बनाया था। वो अपनी हर मखलूक को खूब जानता है। वो जो तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्तों से आग पैदा करता है, फिर तुम इससे आग सुलगाते हो। क्या वो अल्लाह ताला जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया इस बात पर कादिर नहीं है कि वो इन जैसे और लोग पैदा कर दे? क्यों नहीं, वही तो पैदा करने वाला और खबरदार है। इसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करे तो वो इसे कह देता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। बस पाक है वो अल्लाह ताला जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम कायनात की बादशाहत है। तुम और तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे।